दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसका नाम है अम्मा। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम सुयान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मॉम को क्लोजेट ओपन करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, जिसके बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी मॉम उसको फिजिकली हर्ट करती है और वो भी शॉक देकर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ साल बीत जाते हैं। हम अमेंडा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स को निकालकर अपने बेसमेंट में रखने जा रही थी। बेसमेंट के अंदर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिक आइटम्स को देख पाते। वो इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया करती थी। अमेंडा को इन सब चीज़ों से नफरत थी और ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर, हम देखते हैं कि जब अमेंडा सो रही थी और एक बहुत ही बुरा सपना देखकर वो डर जाती है। अब उसके साथ में उसकी एक डॉटर क्रिस रहा करती थी। ये दोनों मधुमक्खियों का शहद निकालने का काम करती थी। इस बिजनेस का नाम अमेंडा ने अपनी बेटी के नाम पर रखा हुआ था। यहाँ पर हम नोट कर पाते हैं कि इनके घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं थी। ये बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह रहा करते थे। अमेंडा का कोई और भी रिलेटिव नहीं था, सिर्फ वो और उसकी बेटी, लेकिन फिर भी वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। खैर, इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमेंडा को ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में कोई है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में एक दूसरे लेडी को देख पा जिसको देखकर वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद हम डैनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अमेंडा के हनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अमेंडा इसके ज़रिए ही अपने शहद को पूरे शहर में बेचा करती थी और डैनी ही अमेंडा का एक लौता दोस्त होता है। अब यहाँ पर इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ने इनके बिजनेस को ऑनलाइन रिव्यू कर दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। लेकिन इसके बारे में अमेंडा का कुछ नहीं पता क्योंकि इन दोनों के पास फ़ोन नहीं होता और ये दोनों ही एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी। अब चूँकि इनका बिजनेस काफ़ी गुना बढ़ चुका था तो उसके डिमांड को पूरा करने के लिए और अपने काम से रिलेटेड कुछ सामान लाने के लिए क्रिस डैनी के पास जाती है कि तभी एक उसे रोड पर रोककर कुछ पूछने लगता है। यहाँ पर ये आदमी कोरियन भाषा में कुछ कहता है जिसे वो लड़की समझ नहीं पाती और इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाती। लेकिन वो उस आदमी की कार में एक रखे हुए बैग को देख पाती है, लेकिन जब तक क्रिस उसे उस बैग के बारे में पूछ पाती वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब हम ये देख पाते हैं कि वो आदमी सीधा अमेंडा के घर पर पहुँच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अमेंडा का अंकल है। लेकिन वो उसे अमेंडा नाम से नहीं बुला रहा था, वो उसे सुयान नाम से बुला रहा था। यानी कि फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें जिस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी वो सुयान थी, यानी कि ये वही सुयान है। और इस नए शहर में शिफ्ट होने के बाद में सुयान ने अपना नाम बदलकर अमेंडा रख लिया था। अमेंडा यहाँ पर अपने अंकल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तो वो उसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कार के अंदर ही छोड़कर बाहर आने के लिए कहती है। इनफैक्ट वो उसकी कार को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे बंद करने को कहती है। उसके अंकल उससे ये पूछते हैं कि उसके मदर की एंड टाइम में वो उन्हें घर पर छोड़कर क्यों चली गई थी। उसकी मॉम चाहती थी कि वो उनके साथ रहे। इनकी बातचीत के दौरान ही हम अमेंडा की अंकल के पीछे एक घोस्ट को देख पाते हैं जो उसी पर ही गायब हो जाता है। अमेंडा अपने अंकल की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है क्योंकि वो अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्योंकि हम इसके पिछले सीन में देख चुके हैं कि उसकी मॉम उसे बहुत टॉर्चर किया करती थी और वो भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर। और कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि अमेंडा को अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पसंद नहीं थे, तो वो उन्हें बेसमेंट में रखा करती थी। खैर, अब उसके अंकल वहाँ से जाने से पहले उसके मॉम की अस्थियाँ उसे देकर जाते हैं। इसके बाद हम क्रिश को देखते हैं जो कि डैनी के शॉप पर पहुँच गई थी। डैनी के शॉप पर उसे रिवर नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि डैनी की भांजी होती है। खैर, इसके बाद में क्रिश और रिवर में बातें होती हैं और वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अमेंडा को देख पाते हैं जो कि लगातार उस बॉक्स को घूर रही थी जो उसके अंकल उसे देकर गए थे। अब अमेंडा जैसे ही इस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही थी तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है। लेटर पढ़ने के बाद में उसे ये पता चलता है कि क्रिश एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली है जिसकी बात से वो खुश नहीं होती और ये बात अमेंडा को पता नहीं थी। इससे पहले भी क्रिश ने अपनी मॉम को ये बात बताने की कोशिश की थी लेकिन वो बता नहीं पा रही थी।
लेकिन तब तक क्रिस घर पर आ जाती है और वो वहाँ पर उस बॉक्स को देखकर हैरान हो जाती है जो उसने रास्ते में उस कोरियन आदमी की कार में देखा था। अब क्रिस इस बॉक्स को खोलना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि इसके अंदर है क्या। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलने जाती है, लेकिन तभी पीछे से उसे अमेंडा रोक देती है। अब इसके बाद में अमेंडा उसे उसके यूनिवर्सिटी के बारे में पूछती है, जिस पर से क्रिस ये बताती है कि ये फॉर्म उसे डैनी ने दिया था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। वो यहाँ पर झूठ बोल रही थी क्योंकि उससे भी बाकी लोगों की तरह यूनिवर्सिटी जाना था। अब रात हो जाता है और हम देखते हैं कि अमेंडा ने पहली बार वो बॉक्स खोला है जिसके अंदर एक मास्क होता है। वो उस मास्क को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो मास्क जिंदा था और सांस ले रहा था। लेकिन तभी अमेंडा को क्रिस के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर चली जाती है। बाहर आते ही उसे एक छोटा सा चूजा दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली होती है कि तभी एक लेडी उस चूजे के ऊपर पैर रख के उसे क्रश कर देती है। अब अमेंडा उस लेडी को देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वो एक घोस्ट होती है और ये घोस्ट कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर होती है। अब अगले सीन में हम डैनी को अमेंडा के साथ देखते हैं। वो उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने क्रिस को यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए दिया था। इस पर से डैनी ये कहता है कि तुम अपनी बेटी के फ्रीडम को छीन रही हो क्योंकि आज न या कल उसे इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एक अच्छी मॉम की तरह उसे इस सिचुएशन को समझना चाहिए और संभालना चाहिए। हम देखते हैं कि क्रिस अमेंडा को बगैर बताए उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने लगती है और वहाँ पर उसके मदर का घोस्ट उसे हॉर्न करता है। एक बार फिर से उसे उसके मदर की घोस्ट उसके घर में दिखता है, जिसके बाद में अमेंडा को क्रिस की चिंता होने लगती है। अब इस वजह से वो घर में आती है लेकिन वहाँ पर उसे अमेंडा नहीं मिलती, लेकिन घर के चारों तरफ मधुमक्खियाँ घेर लेती हैं और हमें अमेंडा की मॉम की घोस्ट की एक झलक दिखाई देती है। लेकिन अगले पल ही वो समझ जाती है कि वो उसकी मदर का घोस्ट नहीं था, वो क्रिस थी जिसने एक गाउन पहना हुआ था। यहाँ पर अमेंडा ये गाउन देखकर बहुत डर जाती है तो वो उसे जल्दी से उस गाउन को उतारने के लिए कहती है क्योंकि ये गाउन किसी और का नहीं बल्कि उसकी मदर का था। दरअसल उसका बचपन का ट्रॉमा इतना ज़्यादा भयानक था कि वो अपनी मॉम से बहुत घबराती थी और बहुत ज़्यादा डरती थी। यहाँ पर क्रिस को अपनी मॉम की ये हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी और वो अपनी मॉम को उस गाउन को बेसमेंट में रखते हुए देख लेती है। वो ये देखती है कि उसकी मॉम बेसमेंट में उस गाउन को रख रही हैं और उसे ऊपर से चेन से लॉक कर रही हैं, यानी कि ज़रूर उस बेसमेंट में कुछ ऐसा है जो उसकी मॉम नहीं चाहती कि वो चीज़ बाहर आए। लेकिन यहाँ पर क्रिस को उस बॉक्स के ऊपर शक था तो वो उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। बॉक्स ढूंढने के दौरान वहाँ पर क्रिस को एक घोस्टली फिगर दिखाई देती है, लेकिन जब वो उस तरफ लाइट करती है तो वो सिर्फ एक कपड़ा था, जिसके बाद में क्रिस को वो बॉक्स मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलने वाली थी, बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। क्रिस अपनी मॉम को हेल्प के लिए बुलाती है और अमेंडा वहाँ पर आकर उसे बाहर निकालती है। क्रिस को बेसमेंट के अंदर से एक लेडी की तस्वीर मिलती है तो वो अपने मॉम से इसके बारे में पूछती है। पहले तो अमेंडा इस बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बताती है कि ये उसकी मदर है। अमेंडा कहती है कि आज तक उसने ये बात उसे इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो अपनी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसकी मॉम ने बचपन में उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया था। यहाँ पर उस मास्क के बारे में भी बात होता है जो कि जिंदा था और सांस ले रहा था। अमेंडा यहाँ पर ये बताती है कि ये मास्क उसके फैमिली का ट्रेडिशनल मास्क था और ये गाउन उसकी मदर ने अपने हाथों से बनाया था जो उन्हें काफ़ी पसंद था। अमेंडा यहाँ पर बताती है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी माँ की अस्थियाँ हैं जो उसके अंकल ने यहाँ पर एंड रिचुअल के लिए छोड़ दिया है। लेकिन अमेंडा को इन अस्थियों के साथ कोई भी रिचुअल नहीं करना है क्योंकि ना ही उसे इन सब चीज़ों में भरोसा है और ना ही वो अपनी मॉम को पसंद करती थी। ये सब कुछ जानने के बाद क्रिस अपनी मॉम से नाराज़ हो जाती है क्योंकि इतनी सब बातें उसकी मॉम ने अब तक उससे छुपा कर रखी थी। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि अमेंडा डैनी और उसकी भतीजी को अगले दिन डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि क्रिस का मूड अच्छा हो जाए। डैनी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और रात में उनके घर आ जाता है। ये चारों मिलकर एक गेम खेलते हैं जहाँ पर जल्दी ही रिवर और क्रिस इस गेम से बोर हो जाते हैं, जिसके बाद में क्रिस रिवर को अपना रूम दिखाने के लिए ले जाती है। रिवर यहाँ पर ये कहती है कि तुम इतने ओल्ड टाइम में क्यों जीती हो, यहाँ पर ना ही इलेक्ट्रिसिटी
तभी रिवर की फ़ोन पर कॉल आता है। उसके फ़ोन को देखते ही क्रिस उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम फ़ोन अंदर कैसे लेके आई। मेरी मॉम को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटम से नफरत है। मेरी मॉम को इन सब चीज़ों के बीच में अनकंफर्टेबल फील होता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रिवर यहाँ पर ये कहती है अगर ये सच है तो अभी तक तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से ये फ़ोन मेरे पास भी ही है। क्रिश इस बात पर सोचने लगती है और उसे ये लगता है कि उसकी मदर ने इस बात को लेकर अभी भी झूठ बोल रही है। क्रिस इस बात को कंफर्म करने के लिए कि उसकी मॉम को इलेक्ट्रिक चीज़ों से कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कंफर्म करने के लिए वो बेसमेंट में जाती है और वह घर के पावर बटन को ऑन कर देती है, जिससे पूरे घर में इलेक्ट्रिक फ्लो आना शुरू हो जाता है। पूरे घर में बिजली आने के बाद भी उसकी मॉम को इन सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और उसकी मदर ने उसे झूठ कहा था। लेकिन दरअसल बात ऐसी थी ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी देखकर उसकी मदर को उसके बचपन की चीज़ें याद आती थी। उसे यहाँ पर कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे अंदर से अजीब लगता था। तभी क्रिस अपनी यूनिवर्सिटी की फॉर्म देखती है जो कि किसी ने ख़राब कर दिया था। उसे लगता है कि ये काम उसकी मॉम ने किया है, तो वो गुस्से में नीचे जाती है और अपने मॉम से इस बारे में बात करती है। क्रिस उनसे ये कहती है कि आप कभी भी नहीं चाहते कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं और आप मुझे यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहती हैं और इसलिए आपने मेरा ये फॉर्म ख़राब कर दिया। अमेंडा यहाँ पर ये कहती है कि उसका फॉर्म उसने नहीं बल्कि उसकी मॉम के घोस्ट ने ख़राब किया है, जिस बात पर क्रिस को यकीन नहीं होता और वो अपने मॉम को पागल कहने लगती है। और इस बात पर गुस्सा होकर अमेंडा अपनी बेटी को थप्पड़ मारती है, जिसके बदले में क्रिस भी यही सेम चीज़ करती है और वो भी अपनी मॉम को थप्पड़ मारती है और वो गुस्से पे वहाँ से चली जाती है, जो कि उसने काफ़ी गलत किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा एक गड्ढा खोद रही थी, जिसके अंदर वो अपनी मदर की फ़ोटो, उनका अस्थियाँ और शायद उनकी गाउन भी दफना रही होती है, क्योंकि उसका मानना था कि ये सब चीज़ें उसकी मॉम की घोस्ट की वजह से हो रही हैं। अमेंडा ये काम करके वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी पीछे से एक रिबन आ जाता है जो उसके पैर में पकड़कर उसे खींचकर पीछे ले जाता है। अमेंडा वहाँ पर किसी तरह खुद को बचाती है, लेकिन एंड में वो घोस्ट उसे बेहोश कर देती है। यहाँ पर अमेंडा की मदर उसे कुछ चीज़ें बताती है जिसके बारे में हम जान पाते हैं कि असल में अमेंडा की मदर का मकसद है क्या। उनका मकसद ये है कि वो उनकी बेटी क्रिश को उनसे अलग करना चाहती है, ताकि वो भी वही फील करे जैसा कि उसकी मदर ने फील किया था अमेंडा के जाने के बाद। अगली सीन में हम क्रिश को देखते हैं जो कि वापस घर आ गई थी और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। रूम में एंटर करते ही उसे अपने ग्रैंड मदर की फ़ोटो और उनकी अस्थियाँ वहाँ पर एक टेबल पर दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अमेंडा अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। जिसके बाद में क्रिस अमेंडा से मिलती है, जिसने अपनी मॉम की तरह ड्रेसअप किया हुआ था और अमेंडा ने अपनी मॉम की गाउन भी पहन रखी थी। क्रिश यहाँ पर बहुत हैरान थी, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा क्रिस को उसके ग्रैंड मदर की पूजा करने के लिए कहती है, जिस पर से क्रिश मना कर देती है। इस पर से अमेंडा उसे कहती है कि तुम्हारी मदर भी ऐसे ही थी और इसलिए मैं उसे इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट से टॉर्चर किया करती थी। जिसके बाद में एक बात तो समझ में आ जाती है कि अमेंडा को उसकी मॉम ने पोजेस कर लिया था। अब उसकी मदर ये कहती है कि मुझे तुम जैसे बच्चों को ठीक करना आता है, तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें वैसे ही टॉर्चर करूँगी जैसे मैंने तुम्हारी मॉम को किया था। अमेंडा यानी कि क्रिस की ग्रैंड मदर यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हारी मॉम क्लोजेट में बंद होकर चिल्लाया करती थी, जिसके बाद में ही उन्हें उनकी गलतियों का एहसास होता था। और तभी अमेंडा के रूप में क्रिस की ग्रैंड मदर अपने हाथ में एक नेगेट वायर लेकर आती है और क्रिस को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसी वो अपनी बेटी के साथ किया करती थी। लेकिन क्रिस तुरंत ही घर के बाहर भाग जाती है, लेकिन उसके पीछे उसकी ग्रैंड मदर आ रही थी। लेकिन क्रिस की ग्रैंड मदर उसे पकड़ लेती है और उसे हर्ट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी क्रिस अपनी ग्रैंड मदर के फेस पर जोर से पंच करती है और वो मास्क नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर उसकी ग्रैंड मदर की घोष थी। अब यहाँ पर अमेंडा अपने होश में आ जाती है। अमेंडा क्रिस को बचा तो लेती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे उसी गड्ढे में खींच लेती है जहाँ पर अमेंडा ने उसके मॉम की अस्थियाँ दफनाई थी। और अमेंडा की आँख खुलती है तब वो देखती है कि वो उसी घर में है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। घर की पुरानी चीज़ों को देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अमेंडा की मदर आती है।
अपनी मॉम को देखकर अमेंडा उन्हें ये कहती है कि आप कभी भी एक अच्छी मॉम नहीं बन सकती। आपने हमेशा मुझे टॉर्चर किया है और मुझे परेशान किया है। जिसके बाद में अमेंडा की मदर और अमेंडा के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद में अमेंडा को रियलाइज़ होता है कि घर छोड़कर जाना उसकी काफ़ी बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उसके मॉम को काफ़ी दुख हुआ था। लेकिन उनका ये भी कहना था कि मैंने काफ़ी गलत किया है। अमेंडा यहाँ पर अपनी गलती मानती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि उन्हें उनका हक नहीं था उन्हें इस तरह से अब्यूज़ करने का। जहाँ पर उसके मॉम ये बात भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, जहाँ पर फाइनली वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाती हैं। अमेंडा अब उस घर के बाहर ही जा रही होती है जहाँ पर वो पास्ट से प्रेजेंट में आ रही थी, और वहाँ से जाते वक्त वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपका जिस्सा कर दूंगी। यानी वो एक प्रकार का रिचुअल है जो वहाँ पे मरने के बाद लोगों के साथ किया जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम इसलिए भटक रही थी क्योंकि उनका एंड रिचुअल जो अभी तक नहीं किया गया था वो अब पूरा हो जाएगा, यानी कि उनकी अस्थियों को दफनाया नहीं गया था। अब इसके बाद में अमेंडा उस गड्ढे से बाहर आ जाती है और वो अपनी मदर की जिस्सा कर देती है। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि ग्रेस को भी यूनिवर्सिटी जाने का परमिशन मिल गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेंडा यहाँ पर समझ गई थी कि किसी की फ्रीडम उसे बांध कर रखने में नहीं है, बल्कि उसे फ्री जीने देने में है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।